गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे ध्यानमूलं गुरुमूर्ति भुजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपादवल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपादवल्लभ दिगंबरा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सदगुरु जय जय पर ब्रह्म सदगुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय पर ब्रह्म सदगुरु जय जय पर ब्रह्म सदगुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु माता पिता की जय, राष्ट्र संत विश्वनाथ अवधूत भगवान की जय, श्री रंग अवधूत महाराज की जय, श्री बजरंग दास बापा की जय, श्री जलाराम बापा की जय, श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुदेव दत्त। અતિનો મોહ અતિનો મોજ મનુષ્યની દુર્દશાનું કારણ બને છે। मतलब जीवन में ज़्यादा अगर अति जब ज़्यादा 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 पाने की हमारी ख्वाहिश बरकरार ही रहती है तो वही हमारी दुर्दशा का कारण बनती है। कारण ही फिर मारन बनती है।
हमें इन कारणों से पर होना है। देखो, नियति हर दिन पासा फेंकती रहती है। ये संसार जुए का खेल मैदान है। शतरंज का जो होता है ना प्लेटफॉर्म, वही है ये संसार। ठीक है, आप भक्ति मार्ग पे चल रहे हो आगे, तो कोई ना कोई मोहरूपी सर्प आपको दंशने की कोशिश करता ही रहेगा। वो सर्प को पहचानने की शक्ति आप में चाहिए। और इसीलिए मनुष्य को मन चित्त बुद्धि दी है, विवेक बुद्धि दी है, गलत और सही की परख दी है। तो संसार तो एक शतरंज का गेम है ना। वो सांप सीढ़ी की रमत जैसा है। हर दिन यही मोहरूपी सर्प आपको दंशने की कोशिश करता रहता है। उससे बचना है, उससे बच के हमें आगे चलना है। वही हमारी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग बनता है। परीक्षा तो आज जो सिद्ध हो गए उनकी भी होती है। हर दिन नियति पासा फेंकती ही रहती है। चाहे आप कितने भी बड़े सिद्ध क्यों ना हो जाओ, तपस्वी क्यों ना हो जाओ, संत क्यों ना हो जाओ, अवधूत ना हो जाओ, जब तक ये धरा पर आप हो, नियति हर दिन आपके ऊपर भी चैलेंज फेंकती ही रहेगी। किसी भी संत का जीवन देख लो, उन्होंने अंतिम श्वास लिया तब तक उनकी जीवन में चैलेंज रहे। तो संसारी मनुष्य की तो बात ही अलग है। लेकिन जो भक्ति के मार्ग में है, संतत्व है, चाहे फिर भी वो संसारी है लेकिन संतत्व है, तो ये पासा को पहचान लेता है, मोहित नहीं होता है और अपने विवेक बुद्धि से वो पासामा से मुक्त हो जाता है। यही तो मुक्ति है। मुक्ति ये वो नहीं क्योंकि कोई गुरु संत ने आपके सिर पर हाथ रख दिया और आप मुक्त हो गए। वो तभी हाथ रखते हैं, अंतिम प्रोसेस वो करते हैं, लेकिन उसके पहले तो आपको इन सब पासाओं से, ऐसे सर्प के काटने से, उससे बचना है, तब आप मुक्त हो पाओगे। कई लोग मुझे पूछ रहे हैं, सर मेरी कुंडली में बाढ़ में केतु है, तो क्या ये मेरा आखिरी जन्म है? किसने कहा? ग्रहमान आपको वैराग्य देने की स्थिति देते हैं, लेकिन आप वो स्थिति को परिस्थिति में कन्वर्ट नहीं करते, तो वो तो आपकी गलती है ना। हाँ, ग्रहमान परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों को आप किस दिशा में ले जाते हो, वो तो आप पे है। बहुत गहन आध्यात्मिक जीवन, बहुत गहन है, बहुत समझ चाहिए, सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि परमात्मा आपसे क्या चाहते हैं। आपके जीवन की परिस्थितियों में से अगर आपको वैराग्य उद्भव ही नहीं होता, तो बाढ़ में केतु हो या राहु हो या शनि हो, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। परिस्थितियों से आप क्या सार लेते हैं, उसके ऊपर आगे आपका जीवन चलता है। कई लोग हमें मिलने आते हैं, पूछते हैं मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चों की शादी कब होगी, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया। हम कई बार ये सत्संग में बोल चुका है कि हमारे पास 1000 आदमी आते हैं, 1000 कपल आते हैं, उनमें से 950 का हम कुंडली देखते हैं, तो उनमें शादी दाम्पत्य सुख ही नहीं होता है, फिर भी लोग जीते हैं। आप अपने बच्चों को सज्ज कीजिए कि शादी क्या है। अपने पेरेंट्स के संघर्ष में से उनको सीखने की और सिखाने की कोशिश कीजिए। आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर, अड़ोस पड़ोस में सबका जीवन देख लीजिए।
फिर एक बार हाथ थामो तो कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि आपने खुद ये चैलेंज का स्वीकार किया है सभी देवों और अग्नियों के साक्षी में, तो फिर वो चैलेंज निभाना ही पड़ता है। हम वचन देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर वो वचन निभाना पड़ता है। शादीशुदा जीवन, जिम्मेदारियां और परब्रह्म परमात्मा को साक्षी रह के जीना पड़ता है, मौज शौक के लिए नहीं है ये। वो सब फिल्मों में दिखाते ना, वो शायर सब लिखते हैं, शायर वो बहुत अच्छा अच्छा लिखते हैं, ऐसा जीवन वास्तविक में है ही नहीं। और ऐसा भ्रम फैलाने वाले भी पाप में पड़ते हैं। वो जो जीवन नहीं है वो ऐसा आप लिखते हैं, ऐसी फिल्मों बनाने वाले भी पाप में पड़ते हैं, ऐसा कविता लिखने वाले भी पाप में पड़ते हैं, क्योंकि आप समाज को गलत मार्ग पे ले चलते हो और मासूम बच्चों के माइंड मस्तिष्क में गलत शिक्षा जाती है, गलत दिशा में जाते हैं, तो आप समाज का भी सत्यानाश करते हो, राष्ट्र का भी सत्यानाश करते हो और आप धर्म का भी सत्यानाश करते हो, तो आपको तो पाप लगेगा। तो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखो, सब ऐसा ही लिखते रहते हैं, व्हाट्सएप पे ही ऐसा ही भेजते रहते हैं और सब वाह वाह भी करते रहते हैं। अरे सब तुम पाप के भागीदार हो रहे हो। तो कवि नहीं, हमको रवि बनना चाहिए। ऐसा लिखो जिससे समाज में का लोगों का उत्कर्ष हो, वो मनुष्य बने। बोलो तो भी ऐसा बोलो, लिखो तो भी ऐसा लिखो। व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास हो, ऐसा आप बोलते हो, ऐसा आप लिखते हो, तो आप ज्ञानी हो। ज्ञान यही है जो दूसरे मनुष्य का जीवन बनाए। हमें नित्य सत्संग भी करना चाहिए, मतलब सत का संग करना चाहिए। और सत का संग तो क्या होता है? श्वासे श्वासे होता है। हर पल हर क्षण जब भी आप श्वास लेते हो, आपको सत का संग करना चाहिए। सत्संग क्या है? सत्संग खुद का ही समुद्र मंथन। सत्संग क्या है? सत्संग मानो के खुद का समुद्र मंथन। खुद के भीतर रहेल अमृत को धुन डालो, उसमें से मोती निकालो और वो मोती निकाल के, वो अमृत निकाल के समाज को देना है, जगत को देना है। और जो जहर निकलता है वो उसको अपने कंठ में धारण करना पड़ता है। वो ही तो शिव भक्त है। समझ में आया? कि खुद के भीतर का समुद्र मंथन करना, वही तो सत्संग है। सत्य के साथ जीना, 24 आवर्स श्वासे श्वास सत्य के साथ जीना। और उसमें से जो अमृत निकलता है, जो मोती निकलता है, जो भी अच्छी चीज़ निकलते हैं, वो क्या करना? समाज के साथ बांटना, धर्म की स्थापना के लिए करना, धर्ममयी जीवन जीकर धर्म की स्थापना करना। और जो जहर मिलता है वो उसको खुद के कंठ में धारण करना। अब किसी ज्ञानी से मिलो, साधु से मिलो, संत से मिलो, देखो उनको कितना भी दुख हो वो जताते नहीं, लेकिन फिर भी आपकी बात सुनते हैं और अच्छी बात आपको बताते हैं, मार्गदर्शन करते। तो खुद का दुख भी व्यतीत नहीं करते, वो बोलते हैं उसको जहर को कंठ में धारण करना। महादेव ने समुद्र मंथन में जहर पिया, उसकी पीड़ा अभी भी होगी उनकी, लेकिन वो जताते नहीं। हम महादेव की भक्ति करते हैं, उनको इतनी पीड़ा है, कंठ में धारण किया, वो जताते नहीं। फिर भी हमारी भक्ति से
प्रसन्न होके हमें आशीर्वाद भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। ऐसा महादेव जैसा बनना है तो भक्ति कीजिए। भक्ति में यही होता है। कोई भी संत होते हैं, कोई भी अवधूत होते हैं, वो जहर को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, न नीचे उतरने देते हैं, न बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने मतलब व्यक्त नहीं करते, जताते नहीं दुनिया को कि मुझे भी कितना दुख है, और उनका दुख कोई दूर कैसे ऐसा सक्षम ही नहीं है। महादेव का जहर जो कंठ में है वो कौन ले सकता है? किसी में ताकत नहीं, तभी तो महादेव ने जहर पिया। तो आप संतत्व के मार्ग पे हो, भक्ति के मार्ग पे हो, आध्यात्मिक के मार्ग पे हो, तो जहर पीने की आपको आदत डालनी ही पड़ेगी। फिर यहाँ तो फरियाद करते हैं, मैं इतना अच्छा करता हूँ, मेरा कोई नहीं है। ये जहर पीना ही पड़ेगा, हम अच्छा करने के ही आए। तो खुद का समुद्र मंथन करके उसमें से जो अमृत निकलते हैं, मोती निकलता है, जो वैभव निकलता है, जो भी निकलता है, वो हमें समाज को बांटना है। और जहर को अपने कंठ में, वो बोलते हैं, मुझे पूछते मुझे संजय दस्ती बनना है। आप बनते नहीं हो, आपको बनाया जाता है। ये तवा फ्राई सहन करने की आप में क्षमता हो, जहर को कंठ में धारण करने की क्षमता हो, अपना दुख भीतर में समाये दुनिया को सुख देने की क्षमता हो, तभी भक्ति करना। बाकी स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो बहुत लोग भक्ति करते हैं, हजारों नहीं करोड़ों है, अबोजो है। लेकिन भक्ति वही जो परमार्थ के लिए किया जाए। हमारे पास आते हैं, हमारे गुरु के पास भी आते हैं, स्वार्थ के लिए भी आते हैं, उनका भी हम स्वीकार करते हैं, उनको भी हम मार्ग पे बता दें। लेकिन यही सीखना है आज के सत्संग के, क्या कि भक्ति करो तो परमार्थ के लिए करो। भगवान के पास सिद्ध भगवान से, तो परमार्थ के लिए खर्चो। अपनी जरूरियात होती है, उसको भी पूर्ण करो, लेकिन परमार्थ के लिए जीवन जियो। कई संत होते हैं ना, देखो सिद्धि प्राप्त हो जाती, बहुत कुछ मिलता है, फिर अपना वो संसारी होता है, तो अपना बीवी बच्चे उसके लिए ही, सब संपत्ति और वो सब उसके लिए ही। ठीक है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ किया, लेकिन संतत्व जिसको मिला और जो सिद्धि मिली, उसको लोग आके प्रणाम करते हैं, दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, अपना सर्वस्व अपने गुरु समझ के आपके चरणों में करते हैं। उसमें से आप जितना जरूर है उतना रखो, और बाकी का समाज के लिए, परमार्थ के लिए खर्च कर डालो। वो जो एकत्रित करने में लगता है, उसकी भक्ति फेल हो जाती है। इस दरा पे जो भी संपत्ति है, जो भी आपके पास, मेरे पास, सरकारों के पास जो भी संपत्ति है, वो संपत्ति का मालिक तो सरकारों की सरकार का है। इसीलिए इस धरा पर कई राजा आए, कई मनुष्य आए, कई हस्ती आए, आपके पूर्वज भी आए। कौन वो धन को, मतलब वो धन उधर ही रहा, वो संपत्ति उधर ही रही, वो खेतवाड़ी उधर ही रही, वो प्रॉपर्टी भी उधर ही रही, कोई साथ में लेके नहीं जाता। तो धन धान्य समृद्धि जिसको भी मिलती है, तो उसका वो क्या यूज करता है, उसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि रहती है। यही तो हमारी परीक्षा है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बंगला, दूसरा बंगला, तीसरा बंगला, फिर उसको भाड़े चलाना है। मुझे यही पूछते रहते हैं, मैं फ्लैट कर ही लूँ, उसको भाड़े पे लगा दूँ। ये नहीं सोचते कि मैं इस राष्ट्र के लिए क्या करूँ, मैं खुद धर्ममय जीवन जीऊँ,
मैं दत्त याग करूँ, महादेव का याग करूँ, महारुद्र करूँ, अतिरुद्र करूँ, गणेश याग करूँ, बहुत प्रकार के हमारे वैदिक कर्म हो, यज्ञ है, ये करो। धर्म में पैसा खरीदने बदले यही सोचते रहते हैं, मैं 1 मकान करूँ, 2 मकान करूँ, 4 मकान करूँ, वो तो सब इधर ही रहे जना। तेरे पिछले जन्म के सत्कर्मों से तुझे जो धन धान्य समृद्धि मिली, उसका तूने खेती बाड़ी लिया, मकान लिया, अय्यासी की, सब पुण्य तो तुम्हारा उधर ही समाता है। तो मनुष्य पुण्य करता है और उसका पुण्य का खर्चा वो पाप में करता है, ये समझो आप। मनुष्य पुण्य करता है और वो सत्कर्म करता है, उसके पुण्य से उसे धन धान्य समृद्धि मिलती है, तो फिर उसका वो पाप में यूज करता है। ये समझ ही सत्संग है। ये समझो कि आपके पास जो भी धन धान्य समृद्धि आ रहे हैं, आपके पास जो आरोग्य है, आयुष्य है, ये भी संपत्ति है, तो उसका आप क्या यूज कर रहे हो? क्योंकि ये आरोग्य मिला है, आयुष्य मिला है, ये मानव देह मिला है, वो भी तो संपत्ति है। तो मनुष्य जो उसके पुण्य से जो भी मिलता है, उसका भी वो पाप के मार्ग में, अय्यासी में, शबाब, शराब, कबाब, क्या क्या करते हैं, उसमें ख़त्म हो जाता है। मैं इधर घूमने जाऊँ, मैं इधर घूमने जाऊँ, मैं इधर घूमने जाऊँ, खुद से भागता रहता है। जबकि मनुष्य की अंतिम गति कहाँ है? अपने घर से केवल स्मशान तक की, और पूरी दुनिया भागता रहता है, देखता रहता है, ये जगह बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी, ये खाना बहुत अच्छा, ये पीना बहुत अच्छा है। बस अपना पुण्य ऐसे ही व्यय कर देता है। फिर दूसरा जन्म होता है तो कंगाल रहता है, कुछ नहीं। फिर मिलता है हमको, मेरे नसीब में कुछ नहीं, तेरे पास जो आया था तो तूने ऐसे व्यय कर दिया। इसीलिए गुरु महाराज हमारी संस्कृति बताते हैं कि आपकी जो कमानी है, आपका जो कुछ घर खर्चा, बच्चों की पढ़ाई के बाद जो बचत होती है, उसका 10% हमें धर्म के मार्ग में खर्चना चाहिए। रिटायर होते हैं तो मैं बोलता हूँ, मैं फार्म हाउस पर रहूँगा, रोज़ दारू पीऊँगा, शराब पत्ता खेलूँगा, बस जिंदगी है, तो बस ऐसी सोच। तो वो क्या करते हैं? अपने पुण्य को व्यय करते हैं। वो ऐसा नहीं चाहता कि मैं महारुद्र करूं, मैं दत्त याग करूं, विष्णु याग करूं, गणेश याग करूं, है, मैं कोई स्कूल बनाऊं, कोई मैं कॉलेज बनाऊं, कोई अस्पताल बनाऊं, है, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। तो पुण्य से मिला धन धान्य समुद्री को फिर से पुण्य के मार्ग में आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो वही तो ज्ञान है, वही भक्ति है, वही हमसे सीखना है। इस बात से याद आया कि महारुद्र करने की मेरी इच्छा है। कई दोस्तों के मैसेज भी आए हैं। जिसको भी करना है तो मुझे बताइए, तो मैं थोड़े दिन में आपको डेट भी दे दूंगा। तो महारुद्र करना है, और 11 महारुद्र हम करेंगे तो अति रुद्र हो जाएगा, ठीक है। तो आप में से जिसकी भी इच्छा है, जो भी होगा हम सब मिल के करेंगे, है ना। तो जिसको भी इच्छा है तो मुझे बताए। 7-8 नाम तो आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। तो किसी ने आगे वीडियो में नया सुना हो तो महारुद्र करने की इच्छा है, और ऐसे 11 महारुद्र करने की इच्छा है। साल में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, देखते हैं फिर आप सबकी सुविधा के अनुसार। तो 11 महारुद्र हो जाएंगे तो अति रुद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपना धन, मैं तो यही चाहता हूँ कि बस अभी जो कि बाकी का जीवन है तो बस ये बड़े बड़े भगवान के यज्ञ करूँ और ये जीवन को सार्थक करूँ। आप सनातनी है, हिंदू है, और आपको परमात्मा ने धन धान्य समृद्धि भी दी है, और आप ऐसे दिव्य कर्म करके किए बिना ही ये धरा से चले जाते हो, तो आपसे बड़ा बड़भागी कोई नहीं है। रिटायर लाइफ जियो तो ऐसा जियो,
और वर्तमान की लाइफ में भी अच्छी कमानी है, अच्छा बिजनेस है, अच्छा जॉब है, तो ऐसा कर्म करो। आप सब ऋषि मुनि की संतान हैं और ऐसे हवन किए बिना ही अगर देह छूट गया तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। इस भारत देश में जन्मे सभी ऋषि मुनि की संतान है, सबको ऐसे यज्ञ करना चाहिए। जिसको भी इच्छा हो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना। ज़्यादातर लोग सीधा कॉल कर देते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं सत्संग में बिजी होता हूँ तो कॉल नहीं उठा पाता। इतना समझिए कि ये सत्संग सुन के कई लोगों का सीधा फ़ोन आ जाता है। इतना फ्री नहीं होता मैं तब किसी के साथ बहुत ध्यान से बैठा होता हूँ, मेरा पूरा अंतःकरण उसके साथ होता है और वो फ़ोन करते रहते हैं तो मैं डिस्टर्ब होता हूँ। सीधा फ़ोन, व्हाट्सएप की फैसिलिटी है तो व्हाट्सएप पे जाइए, मैसेज कीजिए। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपको सामने से करूँगा, मैं सबको सामने से ही कर देता हूँ। पूछता हूँ क्या भाई, क्या मैसेज क्यों किया। हाँ, सब आप मेरे परिवार ही हो, हम सब दत्त परिवार हैं, हम सब महादेव के परिवार के हैं, हम सब राम कृष्ण शंकर हनुमान श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान नव दुर्गा 24 योगिनी, आप अपनी अपनी कुलदेवी, हम सब एक परिवार हैं। तो यही भाव से मैसेज कीजिए, गुरु भाव से कीजिए, सखा भाव से कीजिए, बड़े भाव से कीजिए। सीधा मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, ठीक है। तो प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।